आप देख रहे हैं NMT न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। चीन पाकिस्तान से कैसे लड़ेंगे? लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ाने की इंडियन एयरफोर्स ने की मांग। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय वायुसेना ने राफेल लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ाने की मांग की है। भारतीय वायुसेना ने 114 मल्टी रोल फाइटर जेट्स खरीदने की वकालत की है। बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना अपनी लड़ाकू विमानों की घटती संख्या को लेकर चिंतित है, इसलिए IAF फ्रांस के साथ एक और सरकारी सौदा करना चाहती है। इस सौदे में राइफल लड़ाकू विमान खरीदे जाएंगे। यह सौदा मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट परियोजना के तहत होगा। विदेशी सहयोग से भारत में लड़ाकू विमानों का निर्माण। इस परियोजना का मकसद विदेशी सहयोग से भारत में ही लड़ाकू विमानों का निर्माण करना है। IAF को उम्मीद है कि रक्षा अधिग्रहण परिषद, जिसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह करेंगे, 1-2 महीने में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे देगी। IAF को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की भी जरूरत है, जिसके लिए सुकोई 57 और F-35 जैसे विमानों पर विचार किया जा रहा है। रक्षा सूत्रों के अनुसार सरकार MRFA मामले पर अंतिम निर्णय DAC की मंजूरी के बाद ही लेगी, लेकिन IAF ने लड़ाकू विमानों की कमी को देखते हुए अतिरिक्त राइफल विमानों की तत्काल आवश्यकता बताई है। 6 विमानों को गिराने के पाक के दावे को भारत ने किया खारिज। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों के खिलाफ मई में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के 3 महीने राइफल की संख्या बढ़ाने की वकालत की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल विमानों का इस्तेमाल लंबी दूरी के हमलों के लिए किया गया था। हालांकि भारत ने अपने लड़ाकू विमानों के नुकसान की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन पाकिस्तान के इस वादे को खारिज कर दिया है कि उसने 7 मई को 3 राइफल सहित IAF के 6 विमानों को मार गिराया था। पाकिस्तान ने उस दिन IAF के खिलाफ चीनी J-10 विमानों का इस्तेमाल किया था। इन विमानों में PL-15 मिसाइलें लगी थीं, जिनकी मारक क्षमता 200 किलोमीटर से अधिक है। बहरहाल मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट परियोजना पिछले 7-8 सालों से अटकी हुई है। इसकी शुरुआती लागत 1.2 लाख करोड़ रुपए से अधिक थी। IAF के पास फिलहाल 31 लड़ाकू विमान स्क्वाड्रन है, जिनमें प्रत्येक में 16 से 18 विमान हैं। अगले महीने MiG-21 विमानों के रिटायर होने के बाद ये संख्या घटकर 29 स्क्वाड्रन हो जाएगी, जो अब तक की सबसे कम संख्या होगी। जबकि IAF को चीन और पाकिस्तान से एक साथ निपटने के लिए 42.5 स्क्वाड्रन की आवश्यकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये चुनौती और भी बढ़ गई थी। इसके अलावा चीन पाकिस्तान को कम से कम 40 J-35A 5वीं पीढ़ी के स्टील जेट विमान देने वाला है। आप देख रहे हैं NMT न्यूज और आपको रखे सबसे आगे।